मौके पर चौका, तब ऑर्डिनेंस फटा था, अब कुछ और फट गया है। तो भाई ऑपोजिशन के लिए इट्स डू और डाई, और नॉट जस्ट डाई, चुल्लू भर पानी में डाई। लेकिन एक सवाल जो आम जनता में सबसे ज्यादा पूछा जाना चाहिए और कोई इसके बारे में इतनी बात कर नहीं रहा, वो मुझे ये लगता है कि ये रणदीप हुडा जैसा नहीं लगता? नमस्कार, आदाब एंड वेलकम। दिस इज हार्दिक एंड यू आर वाचिंग द संडे शो, वो शो जहां हम करेंगे न्यूज की बात एंटरटेनमेंट के साथ। राहुल गांधी, द मैन, द मिथ, द मीम टेम्पलेट, द लेजेंड। आजकल ये इंसान काफी चर्चा में है, और इसलिए नहीं कि उन्होंने कोई मीम बनाया, बल्कि इसीलिए क्योंकि इन्हीं का बना दिया गया। क्यों? क्या हुई? और इसका कारण है एक वीडियो। दरअसल 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले राहुल गांधी ने एक स्पीच दी थी, सुनो। नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? अब ऑब्वियसली इस डायलॉग के जरिए इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक तंग कसा था। बट इस स्पीच को लेकर एक लोकल बीजेपी एमएलए है, वो चले गए कोर्ट कि भाई आप सारे मोदी को चोर कैसे बोल सकते हो, ये तो मानहानि हुई, डिफेमेशन हुआ, आप ऐसे कैसे जर्नलाइज कर सकते हो? इस हिसाब से तो सारे अग्रवाल दुकानदार हुए, हर अरोरा ऑप्टिशियन, हर कुरैशी चिकन कॉर्नर, हर गोस्वामी न्यूज एंकर। अब ये एक क्रिमिनल डिफेमेशन था जिसको लेकर हाल ही में एक सूरत कोर्ट ने इनको दोषी करार दिया और इनको 2 साल की सजा सुना दी। और इसके बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अंतर्गत इन्हें पार्लियामेंट से बर्खास्त किया जा सकता था। मतलब नो बॉल दी जा चुकी थी, फ्री हिट का मौका था। और इसी का फायदा उठाते हुए सरकार ने 24 घंटे के अंदर अंदर एक नोटिफिकेशन जारी किया और पार्लियामेंट से इनका हिंदुस्तानी भाव कर दिया। मौके पर चौका। इसके बाद तो भैया तलवारें निकल गई, पूरी ऑपोजिशन कूद गई कि ये तो भैया लो लेवल ऑफ पॉलिटिक्स है काफी। और इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन उठाया अरविंद केजरीवाल ने, जो असेंबली के बीच खड़े हुए और बोला, राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त कर दी इन लोगों ने। डरते हो यार, तुम लोग तो बहुत डरपोक निकले। भारत के इतिहास में सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री अगर कोई हुआ है, सबसे कम पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री अगर हुआ है, आजाद भारत में कोई 12वीं पास प्रधानमंत्री हुआ है। अगला नंबर इन्हीं का है, मैं बता रहा हूं। उद्धव ठाकरे ने कहा कि ये तो मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी है, ऑल गवर्नमेंट सिस्टम्स आर अंडर प्रेशर। और विशाल ददलानी ने कहा कि आई गेस भारत जोड़ो यात्रा का असर गहरा हुआ है, चलो बुरा ना मानो इमरजेंसी है। बेसिकली सबने बोला कि ये वो है, वो जिसके बोलने के बाद वो आईटी सेल आपके पीछे नहीं पड़ जाता। हाँ, डिक्टेटरशिप। पर्सनालिटी के हिसाब से कुछ ज्यादा नहीं बोल रहा है। अच्छा, पॉइंट टू अंडरस्टैंड इज दैट दिस इज नॉट द एंड ऑफ राहुल गांधी। ये अभी भी हायर कोर्ट में अपील कर सकते हैं, लेकिन अगर कन्विक्शन पर स्टे नहीं लगता है तो ऐसा भी हो सकता है कि इनकी सीट ही चली जाए, मतलब ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही ना रहे। खत्म, टाटा, गुड बाय, गया। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी को उन्हीं के गेहूं का आटा बेचा गया है। मतलब जिस कानून के हवाले इनको बर्खास्त किया जा रहा है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, which basically punishes public representative if they are found guilty in criminal cases। मतलब मोटा मोटा कि अगर किसी भी क्रिमिनल केस में अगर कोई नेता आदमी फंस जाता है तो ये लॉ है जो लॉ लगाता है। सितंबर 2013 में जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, मतलब इन्हीं की सरकार थी, तो वो एक ऑर्डिनेंस लाए थे जो दोषी पॉलिटिशियंस को 3 महीने की मोहलत देता था इस एक्ट से बचने के लिए। लेकिन उस टाइम पर इस ऑर्डिनेंस को इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में फाड़ दिया था। My opinion on the ordinance is that it should be torn up and thrown away. तब ऑर्डिनेंस फटा था, अब कुछ और फट गया है। एंड माइंड यू, मैं 2013 की बात कर रहा हूं। राहुल गांधी वाज नॉट द राहुल गांधी यू नो। मतलब 2013 आज से 10 साल पहले पॉलिटिकली इंडिया का माहौल काफी अलग था। फ्लैशबैक देता हूं, कांग्रेस की सरकार थी, मोदी जी पीएम नहीं थे, 1000 का नोट चलता था, पेट्रोल बियर से सस्ता मिलता था, स्मृति ईरानी सिलेंडर पे प्रोटेस्ट करती थी और न्यूज चैनल तो न्यूज भी दिखाते थे। नहीं, मैं नहीं मानता। मतलब काफी अलग टाइम था और राहुल गांधी को लोग एज अ इमर्जिंग कांग्रेस पॉलिटिशियन मानते थे। और ये तो लोग मानते ही थे कि अकॉर्डिंग टू पॉलिसी ऑफ सक्सेशन यही अगले प्राइम मिनिस्टर होंगे। लेकिन फिर नाम तो राहुल है, परफॉर्मेंस खराब तो होनी थी। मुझे क्यों तोड़ा? एनीवे, यहां पर सरकार भी कम नहीं है। मतलब राहुल गांधी ने उस टाइम पे खराब शॉट खेला था, लेकिन आज की डेट में इनकी फील्डिंग सेट की गई है। एंड कहते हैं ना कि दाल में कुछ काला, तो सवाल उठ रहा है सरकार की स्विफ्टनेस पर कि भाई राहुल गांधी से आपको ऐसा क्या मलाल था कि आप पार्लियामेंट से इनको निकालने के लिए इतने उतारू हो गए कि यहां कोर्ट का ऑर्डर आया, आपने 24 घंटे के अंदर नोटिफिकेशन जारी कर दिया। डोमिनोज पिज्जा डिलीवर नहीं करता इतनी जल्दी। मतलब कोर्ट में जब जजेस को अपॉइंट करना होता है तब तो महीनों महीनों चिल करते हैं ये लोग। सफेद कपड़ा। हाँ, लेकिन फिर ये बात भी है कि गवर्नेंस फास्ट होनी चाहिए, और इससे ऑपोजिशन में कितनी यूनिटी आ गई। आप ये देखो, ये कभी थी नहीं अपने देश, नहीं, सॉरी। खैर, वहां पर राहुल गांधी गुस्से में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं और मीडिया को कॉल आउट कर रहे हैं। देखो, मीडिया को गाली खाने की आदत है और कुछ हद तक तो वो डिजर्व भी करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं तो डिबेट में खा लेंगे, थोड़ी मर्यादा रखिए। बट बिहाइंड ऑल दिस फज एंड ये ट्विटर के चोचले एंड तू मैं एंड लेफ्ट एंड राइट,
ये खबर आपको मैटर करती है, क्योंकि राहुल गांधी के बारे में आप कोई भी ओपिनियन रख लो, लेकिन एक सच तो यही है ना कि अगर पार्लियामेंट में कोई ओपोजिशन का फेस है तो वो यही है या थे। और अगर आपको लगता है कि एक लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज जरूरी है, तो भाई सैडली इस टाइम पर राहुल गांधी के अलावा कोई फेस नहीं है जो जनता का सवाल सरकार के सामने रख पाएगा। मतलब किससे एक्सपेक्ट करोगे फिर? अधीर रंजन चौधरी? उनको तो बीजेपी वाले कंपटीशन में ही नहीं गिनते। गजब बेइज्जती है। ऑल इन ऑल ये इतनी बतेरी कंट्रोवर्सीज के बीच में एक काफी बोल्ड और बड़ा कदम है बीजेपी की ओर से, क्योंकि 2024 के चुनाव अगले ही साल हैं। तो अगर ऑपोजिशन को काउंटर करना है तो कुछ ऐसे प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। सर सच्चे लोगों से आप जीत नहीं पाओगे सर, जीत नहीं पाओगे, बता रहा हूं मैं। यार ये पीडब्ल्यू की क्लिप क्यों लगा रहे हो बीच में? बेसिकली अगर ये टैकल नहीं कर पाए तो भाई ऑपोजिशन के लिए इट्स डू और डाई, और नॉट जस्ट डाई, चुल्लू भर पानी में डाई। नेक्स्ट न्यूज इज फ्रॉम पंजाब, जहां पर अमृतपाल सिंह, द लीडर ऑफ आउटफिट वारिस पंजाब दे, स्टिल ऑन द रन। पंजाब में इस टाइम पे बहुत पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा है। अमृतपाल सिंह को अरेस्ट करने के लिए जगह जगह दबिश दी जा रही है, लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है। अब देखो पुलिस ढूंढ तो रही है बट पता नहीं पा रही, उनका टॉम एंड जेरी चलता ही जा रहा है। इनफैक्ट कोर्ट ने तक फटकार लगाई है पुलिस को कि भाई क्या कर रहे हो, एक इंसान को कैसे नहीं पकड़ पा रहे? क्या कर रहे हैं यार तू? ये बार बार कैसे निकल जा रहा है? और हर दूसरे दिन सीसीटीवी फुटेज तो ऐसे निकाल रहे हैं जैसे उसके साथ बिग बॉस खेल रहे हो। लेकिन क्रेडिट वेयर ड्यू, ट्रांसपोर्टेशन तो क्या बदल रहा है वो, मतलब एसयूवी से कार, कार से बाइक, बाइक से बैलगाड़ी। अब क्या पिट्ठू पर बैठ के जाएगा? ना जोक सपाटी एक ऐसा मुद्दा है जो इंटरनेशनली काफी तूल पकड़ा है। फॉर एग्जाम्पल यूनाइटेड किंगडम की इंडियन एम्बेसी में कुछ खालिस्तानी एलिमेंट्स ने इंडिया का झंडा निकाल दिया, जिसके बाद इंडियंस ने और बड़ा विशाल जाइगेंटिक झंडा लगा दिया। मतलब बिल्कुल सैवेज, क्लासी, बूजी, सॉरी। अच्छा देखो, पुलिस अमृतपाल को पकड़ेगी नहीं वो उनका मैटर है, बाकी हमारे फॉरेन अफेयर मिनिस्ट्री का मैटर है। लेकिन एक सवाल जो आम जनता में सबसे ज्यादा पूछा जाना चाहिए और कोई इसके बारे में इतनी बात कर नहीं रहा, वो मुझे ये लगता है कि ये रणदीप हुडा जैसा नहीं लगता? गॉड प्रॉमिस सरबजीत में सेम लुक था उसका। मतलब अगर लुक्स वाइज देखा जाए तो अमृतपाल और रणदीप हुडा उतने ही सिमिलर हैं जितने संबित पात्रा और ये। तेरे रंग भरेगा। बंद करो हाथ जोड़ के मैं। और इस पूरे मैटर में हो क्या? भिखारी, अल्लाह के नाम पे लाइक बाबा, भगवान तेरा भला करे, सब्सक्राइब बाबा, और लॉर्ड जीसस क्राइस्ट ब्लेस यू, शेयर भी कर देना। शर्म नहीं आती धर्म के नाम पे एंगेजमेंट मांगते हुए? भैया ये लोग धर्म के नाम पे वोट दे देते हैं आजकल, सब्सक्रिप्शन तो दे ही देंगे। हाँ यार बात तो सही है, धर्म के नाम पे वोट दे सकते हो तो सब्सक्राइब तो कर ही दो यार। चल निकल तू। ओके गोइंग, सब्सक्राइब। इससे पहले आपको समाचार बताऊं, आप जल लीजिए क्योंकि आपका गला सूखने वाला है। यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट आई है जिसने वाटर स्कैरसिटी पे बात की है, यानी कि पानी की कमी। इस साल की यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट जिसने बताया कि आने वाले साल में पानी की किल्लत और बढ़ने वाली है। आज के दिन में जहां 90 करोड़ ऐसे लोग हैं जो पानी की दिक्कत झेल रहे हैं, आने वाले टाइम में वो संख्या 2.5 अरब तक पहुंच सकती है, 2.5 बिलियन। और दुनिया की किसी भी कंट्रीज में से इंडिया सबसे ज्यादा इफेक्टेड रहने वाला है। अब वो पानी एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर दुनिया के कई सारे देश हो, चाहे वो कितने भी कॉन्फ्लिक्ट में हो, वो अपने अपनी ट्रीटीज बनाते हैं, कुछ ना कुछ सुलह करते हैं, क्योंकि आपने पॉलिटिक्स के बेसिस पे बॉर्डर्स तो बना दिए, बट अब ज्योग्राफी कैसे चेंज करोगे? जैसे इंडिया नेपाल के बीच में पंचेश्वर प्रोजेक्ट चलता है, इंडिया पाकिस्तान के बीच में इंडस रिवर ट्रीटी है, और ब्रह्मपुत्र नदी के पानी के लिए भी हम चाइना और बांग्लादेश से कुछ ट्रीटीज बनाए हुए हैं। अब बट ये सिचुएशन इसलिए आ रही है क्योंकि जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, ग्लेशियर्स पिघलेंगे, कम हो जाएंगे और नदियां सूखेंगी, और जो पॉपुलेशन है वो बढ़ेगी तो सप्लाई कम हो जाएगी पानी की और डिमांड ज्यादा, मतलब भसड़। बेसिकली इस रिपोर्ट के जरिए यूनाइटेड नेशन सबसे बोलना चाहता है, पानी से बच के रहना, खतरा है तुम्हें पानी से। पानी पानी। एक और मेजर नेशनल न्यूज आई, वो है हैप्पीनेस इंडेक्स जब रिलीज हुआ, जिसमें 137 देशों में से इंडिया का 126वां स्थान आया। ये न्यूज काफी इंपॉर्टेंट है और अगर कॉन्टेक्स्ट के साथ समझोगे तो काफी इंटरेस्टिंग भी है। अब देखो, हैप्पीनेस इंडेक्स किसी भी देश के लोग कितने खुश हैं उस चीज को मापा जाता है, खुशी से रिलेटेड जो फैक्टर्स होते हैं उसको लेके, क्योंकि खुशी जो है, हैप्पीनेस, वो तो अल्टीमेटली एक आउटकम है ना, उसके फैक्टर्स कैसे हैं उस पर डिपेंड करता है। तो फैक्टर्स को देखा जाता है, जैसे कि किसी भी देश के लोगों के पास कितना पैसा है, वहां पर सोशल फैब्रिक कैसा है, सरकार पे कितना भरोसा है, गर्लफ्रेंड मिल रही कि नहीं लोगों को, क्या हम सिंगल लौंडे, हमारी खुशी उस पर डिपेंड करती है। लेकिन फिर जब ये हैप्पीनेस इंडेक्स की रैंकिंग आई, जहां पर इंडिया की रैंक, पाकिस्तान, श्रीलंका, वो दो देश जहां पर अभी बहुत बाढ़ आई है, इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है, और यूक्रेन जहां पर युद्ध चल रहा है,
वहां से भी हमारी रैंकिंग नीचे कैसे हो सकती है? मतलब इंडिया के लोग इतने क्या दुखी हैं कि जहां पर बाढ़ आ रही है, जहां पर युद्ध चल रहा है, वहां से भी हम ज्यादा दुखी हैं। तो लोगों ने इसकी मेथोडोलॉजी पे कुछ सवाल उठाए। मतलब 20 सड़क पे मरने का डर तो नहीं है ना, यूक्रेन से तो ज्यादा ही खुश होंगे। ठीक है, सोशल बेनेवोलेंस एक फैक्टर है, बट किताबी ज्ञान और जमीनी हकीकत में फर्क भी तो होता है। बट मेरे ख्याल से देखो, गर्लफ्रेंड वाला फैक्टर ज्यादा है। सिंगल लौंडे खुश नहीं है हमारे देश में। सरकारी नौकरी वाले मोहल्ले के लड़कों का प्यार ले जा रहे हैं। सर मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूं। खैर, अगली खबर है जॉब से रिलेटेड, नौकरियों से रिलेटेड। आप जानते हैं कि भाई जो कंपनीज हैं वो ले ऑफ्स की जा रही हैं। कॉर्पोरेट का हाल स्पेसिफिकली बहुत खराब है। इस टाइम मार्केट में शायद ही कोई ऐसी कंपनी हो जिसने ले ऑफ नहीं की हो, अपने एम्प्लॉइज को नौकरी से नहीं निकाला है। एंड लेटेस्ट नेम इन दिस लिस्ट इज एक्सेंचर, जिन्होंने बताया कि वो आने वाले महीनों में 19,000 लोगों को नौकरी से निकाल सकते हैं, विच इज रफली अबाउट 40% ऑफ देयर वर्कफोर्स। और वाकई में कॉर्पोरेट्स में एम्प्लॉइज की हालत बहुत खराब है। आजकल तो वो हालत है कि ज्वाइनिंग लेटर से पहले टर्मिनेशन लेटर आ जा रहा है लोगों का। आधे डिग्री वाले युवा बेरोजगार होने जा रहे हैं। माँ बाप को लग रहा है बच्चे बड़ी बड़ी सिटीज में नौकरी कर रहे हैं, बेचारे डबल शेयरिंग में दिन भर नेटफ्लिक्स चला रहे हैं। मतलब हर जगह जॉब्स जा रही हैं। और यही वजह है कि इस ब्लड बात में अगर आपको अपनी जॉब बचानी है या जॉब पानी है तो आपको लेवल अप करना बहुत जरूरी है। हाइट नहीं बढ़ानी है, अपस्किल करना है। क्योंकि अगर आपके पास एक हाई पेइंग आईटी जॉब है तो आपकी जॉब सिक्योरिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इसी में आपकी मदद करेगा कोडिंग इन्वेडर्स। कोडिंग इन्वेडर्स सिर्फ 9 महीने के अंदर आपको एक हाई पेइंग आईटी जॉब जैसे कि डेटा साइंटिस्ट के लिए तैयार करता है। और चिंता वाली बात नहीं है, ऐसा नहीं कि आईटी जॉब है तो कोई कोडिंग नॉलेज की जरूरत है। इनके कोर्सेज ऐसे डिजाइन किए गए हैं कि कोई अपने जैसा नूब भी है ना तो वो भी कोडिंग सीख सकता है, क्योंकि भाई कोर्सेज डिजाइन ही किए गए हैं इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, Amazon, Deloitte जैसी कंपनी के। क्योंकि ये आपको लिखित में देते हैं कि अगर इनके 9 महीने की कोर्स के बाद भी आपकी जॉब नहीं लगी तो आपको ये पैसे वापस दे देंगे। बट हाँ, इनके कोर्स के बाद, ऐसा नहीं कि बीच बीच में छोड़ दिया। हाँ, इनका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ही जॉब ओरिएंटेड है, इसलिए प्लेसमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी 300 से ज्यादा हायरिंग पार्टनर्स हैं। अगर ये ऑफर आपको अच्छा लग रहा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मैंने इनके जॉब गारंटी बैच का लिंक दे रखा है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। ये कोड यूज करेंगे तो आपको 20% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। चलो अब देखते हैं इस हफ्ते की नॉनसेंस न्यूज। नॉनसेंस पहला तो यह कि 7.7 की तीव्रता का अफगानिस्तान में एक भूकंप आया, जिसके कुछ झटके दिल्ली एनसीआर तक महसूस हुए और उसके कुछ दिन बाद भूकंप के झटके मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भी फील हुए। और देखो, जब भी भूकंप आता है तो इंडिया में 2 तरह के लोग होते हैं, समझ में आता है। एक जो सीढ़ियों की तरफ भागते हैं, एक जो सोशल मीडिया की तरफ भागते हैं। बात तो सही है। मतलब भूकंप आया, घर से निकलो, रोड पे जाओ, जान बचाओ। लेकिन नहीं, लोगों को स्टोरी बना के व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम की स्टोरी अपडेट करनी होती है। ये इतने सोशल मीडिया सेवी होते हैं, इनको मौत से डर नहीं लगता। इनको अगर यमराज भी दिख जाएगा ना तो उसके सांड के साथ सेल्फी ले लेंगे ये लोग। मतलब लोग स्टेटस अपडेट कर रहे हैं कि गुड एक्सपीरियंस, दिस इज द फर्स्ट अर्थक्वेक ऑफ माय लाइफ, #एक्साइटेड। अबे सर पे पत्थर गिरेगा, गजनी हो जाओगे। अब कुछ मीम्स देखो। आफ्टर डेली फेल्ट अर्थक्वेक, डेली आइड टू अर्थ बी लाइक, तुझे कोई बीमारी है क्या? डेली पीपल टू अर्थक्वेक, निर्लज्ज तू फिर आ गया। अर्थक्वेक सीन्स अफगानिस्तान एंड दिल्ली, अर्थक्वेक आफ्टर एवरी 2 months इन दिल्ली, परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। When it's weekend already and earthquake hasn't hit you yet, Delhi NCR people, अब तक तो उसको आ जाना चाहिए था। दिल्ली वालों को पोल्यूशन और भूकंप दोनों की आदत सी हो गई है। मेरी तो उसमें भी किस्मत खराब है। मैं तो यार सोता रह गया, भूकंप निकल गया। मेरा आजकल नया फ्लेक्स है ये कि भूकंप भी मेरी नींद नहीं तोड़ पाता। अब तो भूकंप भी फील नहीं होता। खैर, दिल्ली में तो धरती हिली, बिहार में तो बिना भूकंप के लोग हिल गए। और ये तब हुआ जब पटना रेलवे स्टेशन पर एक पॉर्न क्लिप चल गई, वो भी 3-4 मिनट तक। प्यार की राह में चलना हाँ, जहां अनाउंसमेंट होनी चाहिए वहां ऑर्गाज़म हो रहा था। भाई साहब, ये सिर्फ इंडिया में हो सकता है। एंड ऑब्वियसली लोगों ने इसके भी मजे लिए। किसी ने पॉर्न अप का पटना अप कर दिया। परवर्ट्स ट्रैवलिंग टू पटना आफ्टर सीइंग पॉर्न एक्सीडेंटली प्लेड ऑन द स्क्रीन। नो वन पैसेंजर्स एट पटना स्टेशन। जूम करो, जूम करो। पटना जंक्शन सभी रेलवे जंक्शनों में बेस्ट। पैसेंजर्स कमिंग फ्रॉम पटना जंक्शन। ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। बहुत मजा आ रहा है। सीन्स एट पटना स्टेशन। मैंने अपने दोस्त के साथ कल फिर से स्टेशन का प्रोग्राम बनाते हुए, जिसने पॉर्न चलाया उसको स्टेशन मास्टर कूटते हुए। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, द मोस्ट नंबर ऑफ पीपल वॉचिंग पॉर्न टुगेदर हैपेंड एट पटना रेलवे जंक्शन। फोटोशॉप का भी इस्तेमाल किया गया है। इट इज नथिंग बट द इंडियन रेलवे सेक्स एजुकेशन योजना स्कीम। हाँ, बिना इंफॉर्मेशन के फेक न्यूज मत फैलाओ। 50 शेड्स ऑफ पटना रेलवे स्टेशन, पॉर्न प्लेड। अरे यार, कुछ भी करते हैं लोग। देवाशीष गौर ने वीडियो शेयर किया, सीन्स एट पटना रेलवे स्टेशन। तू सिर्फ बोलता है भाई, बिहार ने तरक्की कर ली। मैं तो जब भी आता हूँ, मैं तो इस बार भी आया। तरक्की तो कर ली भाई। 10 नंबर प्लेटफॉर्म। नो सर, वी हैव टेकन द एक्शन इमीडिएटली। यस सर, प्लेटफॉर्म पे 10 से बढ़ाकर 500 रुपए कर दिया है सर। मेरे बच्चों को लेके आए, टिकट दे दो, गाँव जाना है, जल्दी ट्रेन निकल जाएगी। 10 नंबर प्लेटफॉर्म पे ट्रेन।
सब चलो पटना रेलवे स्टेशन। अरे चल भाई, के ट्रेन छूटे तब जाई बेका, चल आगे दरभंगा जाके पैसा कमाई जाए। भैया पटना स्टेशन यही है। अब मियां खलीफा कौन से प्लेटफॉर्म पे आई? ये कितने लोग चढ़ रहे हैं ट्रेन पे? कौन सी है, पैसेंजर सुपरफास्ट या एचडी? चलो बिहार की बात कर रहे हैं तो बात करते हैं बिहारी बाबू तेज प्रताप यादव की, लालू यादव के ज्येष्ठ पुत्र तेजस्वी यादव के बड़े भाई और बिहार के पर्यावरण मिनिस्टर। इन्होंने हाल ही में ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें वो सो रहे हैं और इन्होंने बोला कि उनको सपने में भगवान आए हैं और इनका सपना अपेरेंटली रिकॉर्ड हो गया और सपना देखते हुए ये भी रिकॉर्ड हो गए कंप्लीट क्लोजअप शॉट के साथ। एक अच्छी खासी ड्रामेटिक वीडियो भी बन गई जो इन्होंने खुद ही ट्विटर पर अपलोड कर दी। ये भगवान की कृपा के बिना कैसे हो सकता है काम? मेरे ख्याल से मोदी जी के बाद मेरे सबसे फेवरेट पॉलिटिशियन तेज प्रताप यादव ही है। बताओ ऐसी टेक्नोलॉजी अभी तक कहीं अचीव हुई है जहां पर आप सपना भी रिकॉर्ड कर सकते हो और सपना देखते हुए खुद को भी रिकॉर्ड कर सकते हो। कृष्णा ने लिखा, तेजू भैया सेम टू सेम श्री कृष्ण जी मुझे हॉटस्टार पर दिख रहे हैं। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। ट्राई टिकटॉक। भैया से जलने वाले लोग कहेंगे कि ये वीडियो भी नकली है, लेकिन सच तो सच ही रहेगा। जलो मत, बराबरी करो। ये टेक्नोलॉजी बिहार से बाहर नहीं जानी चाहिए। अरे यार आंसू आ गए। अच्छा, जैसे बिहार के लाल हैं तेजू भैया, ऐसी दिल्ली के लाल हैं राघव चड्डा। लड़कों के लिए यंग पॉलिटिशियन, लड़कियों के लिए कौन है वो क्यूट क्यूट सा चश्मा पहनने वाला। इस हफ्ते एक वीडियो वायरल हुई जहां पर ये एक रेस्टोरेंट के बाहर एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा के साथ स्पॉट किए गए एंड अपेरेंटली काफी कपल वाइब्स वाली वीडियो थी। और फिर जब ये वीडियो बाहर आई तो भाई चर्चा तो तेज होनी थी, बात पार्लियामेंट तक पहुंची। You occupied enough space in social media. You can. This may be a day of silence for you. अब देखो पॉलिटिक्स और बॉलीवुड जब भी मिलता है तो भैया मजा तो आता ही है। पापराजी और पत्रकार में डिफरेंस कहां बचता है फिर? तो जब राघव जी से पूछा गया कि मालिक ये कौन सा गठबंधन है तो राघव भाई तो फुल ब्लश कर गए। आप मुझसे राजनीति के सवाल करिए, परिनीति के नहीं। देखो यार बातें मत बनाओ, फालतू की रूमर मत फैलाओ। ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों सिर्फ दोस्त हो। लाइक वी टू सून टू जज। मतलब कुछ लोग तो नाम भी बनाने लगे, जैसे विरुष्का, विकेट, ऐसे इनका बना दिया परिणीति राघव का पराग। मतलब पान मसाला है क्या? खैर सारी न्यूज इतनी कंट्रोवर्शियल और इतनी फालतू की नहीं होती। कुछ ऐसी न्यूज भी आती हैं जो हमको मैटर करती हैं और थोड़ी राहत भी देती हैं, खुशी होती है सुन के। जैसे कि एक ऐसी खबर आई इस वक्त इंडियन रेलवे से। अगर आप इंडियन रेलवे में ट्रैवल कर रहे हैं तो रेलवेज ने AC 3 टियर इकोनॉमी क्लास का जो फेयर है, जो खर्चा है, जो उनका किराया है, उसको उन्होंने कम कर दिया है। दो तरह के AC में क्लासेस होते हैं, एक 3 टियर होता है, एक 3 टियर इकोनॉमी होता है। तो 3 टियर इकोनॉमी की प्राइसेस कम हुई हैं। नहीं समझे? स्लीपर क्लास वाले हो गए ना फिर। अब बहुत कम देखा जाता है कि कोई भी सर्विस प्रोवाइडर आज की डेट में जब इन्फ्लेशन चढ़ रहा है तो अपने प्राइसेस कम करे। बट रेलवे है भाई, इंडियन रेलवे, कुछ तो अपनी है, तो उन्होंने कम किया है और इस एक डिसीजन से लगभग 15 लाख पैसेंजर्स को फायदा पहुंचेगा, जिसमें से एक मैं भी हूं। स्लीपर नहीं, AC, इकोनॉमी, बट ओके। तो इन दोनों अखबार में क्या छप रहा है, न्यूज में क्या चल रहा है, ये आप जान चुके हैं। अब देखते हैं कि सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है, मीम्स क्या शेयर हो रहे हैं, लोग किस चीज पे बात कर रहे हैं। थोड़ी चुगली भी बनती है कि नहीं? और जनाब क्या चल रहा है? मेरे को बड़ी तकलीफ हुई। अब मनीष सिसोदिया के लिए नहीं, मनीष सिसोदिया तो भगत सिंह है, जान ले लो उसकी फांसी पे चढ़ा दो, खुशी खुशी देश के लिए फांसी पे चढ़ जाएगा। अरे झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। ये केजरीवाल, हम तो इसको देव मानुष समझते थे। दोस्त से दुश्मन भला कलयुग है भाई। ओ भैया धोखा। चीटिंग करता है तू। ये कोई थिएटर से मूवी देख के आ रहा था तो इनसे रिव्यू मांगा जाता है और ये उसको लगता है ब्रेथ एनालाइजर है, दारू पी के बैठा होगा अंदर। रॉबिन ने ट्विटर पे लिखा, मीडिया वाज एट पीक इन 2006, नो पॉलिटिक्स, नो एजेंडा, नथिंग कंट्रोवर्शियल, जस्ट 3-4 आवर्स लाइव टेलीकास्ट ऑफ चाइल्ड हु फेल इन बोरवेल। हाँ मतलब मिर्ची मसाला तो तब भी था, बट जहर इतना नहीं घोला जाता था। रियलिटी चेक्स देने में इसे कोई नहीं जीत सकता। अश्नीर ग्रोवर, 4 रील क्या चल जाए, आज कल के क्रिएटर्स बाप को धंधा समझाने लगते हैं। ये सब दोगलापन है। देखो अश्नीर ग्रोवर के बारे में एक चीज तो माननी पड़ेगी, लव हिम और हेट हिम, यू कांट इग्नोर हिम बट यू कैन ट्रोल हिम। मॉम रिसीव्ड माय रोलिंग पेपर ऑर्डर फ्रॉम इंस्टामार्ट एंड नाउ आई एम कन्विंसिंग हर इट्स स्टिकी नोट्स, दाल मसूर, जीरा पाउडर, हल्दी, धनिया पाउडर। हाँ तो इसके अंदर भी कसूरी मेथी भरी जाती है। थेरेपी एक्सपेंसिव टू सो आई लिसन टू दिस अंकल। पढ़ाई कर ले बेटा, लड़कियों पर सिम करने से पैसा नहीं मिलेगा। पढ़ाई करने से कौन सा पैसा मिल रहा है अंकल? सिंगल बाइज क्यूइंग अप टू बाय प्लेटफॉर्म टिकट्स एट पटना जंक्शन। हम फर्स्ट। सूर्य कुमार यादव ऑन द फर्स्ट बॉल ऑफ एवरी मैच, लुट गए हम तो पहली मुलाकात में। यार सूर्य कुमार यादव 3 मैच में लगातार पहली बॉल पे आउट हो गया। किसी ने सही लिखा है, इतने बादल का मौसम है, सूर्य कैसे निकलेगा। सुनो पुलिस, अमृतपाल के साथ अमृतकाल भी ढूंढ देना।
इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? When train stops in Patna Junction. बोलो पेंसिल पेंसिल, तेरी लोकसभा की मेंबरशिप कैंसिल। मीनवाइल सार्थक भाई, जीके वाले सेक्शन के लिए बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है। पढ़ाई नहीं करनी पड़ती है, मैं आधे गूगल से देख के बता देता हूं। देखो नहीं पता तो नहीं पता, क्या करूं। फिर पटना जंक्शन, ये कोई रंड कार्तिक ने ट्वीट किया, आई हेट दोस पीपल हु कैन गो टू स्लीप एज सून एज दे शट देयर आईज, लाइक दैट टेक्स मी 3 hours 700 पोजीशन चेंजेस एंड अ सैक्रिफाइस टू गॉड। मैं सोता हूं 1 बजे आंखें बंद होती है मेरी, नींद आती है 4 बजे, अलार्म लगता है 9 बजे का, आंखें खुलती हैं 12 बजे। फक्ड अप लाइफ। मतलब मेरी स्लीप साइकिल खराब नहीं है, उसकी चेन उतर गई है। इट्स रियू सैनी ने ट्वीट किया है, खुद के बेटे भले ही बेरोजगार बैठे हो लेकिन दामाद सबको सरकारी नौकरी वाला चाहिए। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। Memuji is watching from the city which is heart and soul of Indian civilization, from being Hastinapur of Kauravas to Dharmraj of Yudhishthir's Indraprasth। ये सिटी का नाम है मेरठ। ये मुझे नहीं पता था, मैंने गूगल से ही पता करके बताया है कि कौरवास के टाइम पे, मतलब कौरवों के टाइम पे उसको हस्तिनापुर कहा जाता था, और दिल्ली के पास एक जगह है जहां पे पुराना किला है, उसको इंद्रप्रस्थ भी कहा जाता है। वी लव वॉचिंग अ शो फ्रॉम द कैपिटल ऑफ द स्टेट ऑफ 10,000 लेक्स, पीएस वी लिव इन द यूनाइटेड स्टेट्स, आर्यन केन बियॉन्ड। अच्छा, ये है यूएस का मिनेसोटा, ये भी अगेन गूगल से मैंने पता करके बताया। सो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का एक ऐसा ये स्टेट है जहां पर 10,000 से ज्यादा तालाब हैं। यहां 5-6 होते हैं तो उसको सिटी ऑफ लेक्स बोले थे, 10,000। इंटरेस्टिंग। तो ये थे इस हफ्ते के सबसे वायरल मीम्स। अगर आपको भी कुछ ऐसे मीम्स, कुछ कंटेंट मिले विच मेक्स यू गो रोलिंग ऑन द फ्लोर लाफिंग, ROFL, तो आप इन सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर शेयर कर सकते हैं। अगर आप रेडिट और टेलीग्राम यूज करते हैं तो हमारी कम्युनिटी भी ज्वाइन कर सकते हैं। इन सब के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। कैसा लगा आज का एपिसोड? अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, नहीं पसंद आया डिसलाइक कर सकते हैं। पिछले हफ्ते का एपिसोड आपको इधर मिल जाएगा। मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टाटा बाय बाय, शब्बा खैर।